अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है ना, ये है ऑटर ब्लॉक की टाइप के अंदर एक टाइप है वैक्यूम ऑटर ब्लॉक। ठीक है, या वैक्यूम ब्लॉक इसको आप कह सकते हो। जैसे आपके पास ब्रेकर ब्लॉक होता है, मिटिगेशन ब्लॉक है, इसी तरह ये भी ऑटर ब्लॉक की एक टाइप है वैक्यूम ब्लॉक। ओके, और मार्केट इसको भी बड़ी रिस्पेक्ट देती है। ये थोड़ा सा आपको कम नजर आता है और ये आपको तब मिलता है जब कोई इवेंट हो, लाइक कोई वार होगी मार्केट के, वर्ल्ड वार होगी, यानी कि फंडामेंटली जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मार्केट की जो सिचुएशन डिसाइड होती है उसके ऊपर ये वैक्यूम ब्लॉक बनता है। ठीक है, और इसको भी ट्रेड करने के तरीके, और इसको ऑलमोस्ट आप कह लो कि जब ये बनता है तो 100 में से 99% इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, यानी कि आप लेट्स सपोज जुम्मे के दिन आपकी मार्केट ऑफ हुई, ठीक है, और मंडे को मार्केट ओपन हुई, तो अक्सर बात इस तरह होता है कि मार्केट के अंदर एक गैप आ जाता है। तो वो जो गैप आता है उसको आप वैक्यूम ब्लॉक कहते हो। ठीक है, उसको ट्रेड करने के कुछ तरीके हैं और ये आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं। लाइक अगर रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, इस तरह जैसे लास्ट वीक ईरान और इसराइल की वार चल रही थी, ठीक है, तो ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, फिर आपने देखा गोल्ड के ऊपर ऑलमोस्ट 200 पिप के राउंड अबाउट का गैप अप आपको मिला। ठीक है, 150 का तो गैप अप मिला, तो वो जो गैप अप था वो फिल हुआ। ठीक है, तो अब यही है वैक्यूम ब्लॉक कि आप यहाँ से ये सीखते हो कि जो गैप आ जाता है मार्केट के अंदर, हमने इसको किस तरह से ट्रेड करना होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूव किस तरफ का होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आपके पास आज फ्राइडे है। ठीक है, आपके पास फ्राइडे था और मार्केट ये चल रही है। ठीक है, इस तरह कुछ करते ना, मार्केट चल रही है। ओके, इस तरह अब ये मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर आपके पास जा रही है। ठीक है, अब ये कुछ आपके पास यहाँ पे पुल बैक आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ पुल बैक आ गया, लाइक कि मार्केट ने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज की, बाय से सेल में आई करेक्शन की। ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट में बाय साइड जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको यहां ज्यादा समझ आएगी, इसको यहां ही समझने की कोशिश करिए। चार्ट के ऊपर कम मिलेगा, मैं ढूंढूंगा अगर मुझे मिल गया, लेकिन यहां ही समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, थोड़ा फोकस रखना है, ये माइंडसेट नहीं लेके बैठना कि चार्ट के ऊपर समझाऊंगा तो ठीक है हो जाएगा। अब ये मेरे पास लेट्स सपोज फ्राइडे था। ठीक है, ये अब मार्केट यहां पे क्लोज हो गई। ओके, और मंडे को मार्केट ओपन होती है यहां पे जाके। ठीक है, यहां पे जाके कुछ इस तरह से मंडे को आपकी मार्केट ओपन होती है। ठीक है, अब इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के अंदर ये जितना गैप आया ना, ये वाला, ठीक है, ये आपका वैक्यूम ब्लॉक है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म V.B वैक्यूम ब्लॉक। ठीक है, अब ये सारा वैक्यूम ब्लॉक है आपके पास। अब जब भी मार्केट ये वैक्यूम ब्लॉक या गैप क्रिएट करती है तो एक बात याद रखिएगा, मार्केट इसको 110% फिल करने लाजमी आती है। ओके, मार्केट इसको फिल करने लाजमन आती है। ठीक है, अब ये वैक्यूम ब्लॉक है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये मेरे पास वैक्यूम ब्लॉक आ गया, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगी। ओके, अब अगेन मार्केट फिर नीचे आए, इसको फिल करने आ गई, क्योंकि जब ये क्रिएट होगा ये मार्केट को नीचे की जानब अपनी तरफ खींचेगा। अगर नीचे होता है गैप अप, ऊपर साइड का आता है बुलिश का। ठीक है, ये ऑलमोस्ट प्रॉपर फिल होगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट प्रॉपर फिल होगा। अब जब भी ये गैप आप मार्केट के अंदर आए, आपने इस तरह इसको वैक्यूम ब्लॉक मार करना है और इसके अंदर मार्केट के आने का वेट करना है। ठीक है, अगर मार्केट जहां पे ओपन हुई है उसके पीछे अगर आपको कोई सेलिंग पॉइंट मिल रहा है तो आप वहां से इस गैप के एरिया तक सेल भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बात 110% है, मार्केट जब गैप क्रिएट करती है तो उसको फिल करने लाजमी आते हैं, और अक्सर यही होता है, मार्केट उसको आने वाले 2 से 3 घंटों के अंदर अमूमन फिल कर देती है। ठीक है, अब ये जो गैप क्रिएट होता है, अब इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा यहां पे। ठीक है, ये आपके पास एक है। ठीक है, इसको मैं रेड कैंडल कर देता हूं।
ये आपके पास एक हो गया। अब यहां पे लेट्स सपोज मेरी मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जाके मार्केट की ओपनिंग होती है जाके जी आपकी यहां पे, ये ठीक है। अब ये मार्केट की आपकी यहां पे जाके ओपनिंग हुई, ये एक आगे एक और कैंडल आपके पास आ गई, ठीक है। अब यहां पे ये जो आपका गैप आ गया, अब ये आपका सारा वैक्यूम ब्लॉक है, ठीक है। अब इसको ट्रेड करने का क्या तरीका और कैसा तरीका? इसको ट्रेड करने के दो तरीके, ठीक है। ये तरीका एसएमसी का, ये तरीका आईसीटी का। दोनों तरीकों के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके फाउंडर ऑफ एसएमसी आईसीटी माइकल के, ओके। अब वैक्यूम ब्लॉक को माइकल क्या कहता है कि एक तरीका ये है इसको ट्रेड करने का जो एसएमसी के अकॉर्डिंग है कि जब आपके पास ये गैप आ गया, ठीक है, जो माइकल ने पहले बात कही थी कि आपके पास ये गैप आ गया तो आपने इस गैप के अंदर फिब को अप्लाई करना है, जस्ट इस गैप के अंदर, चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ करो या नीचे से ऊपर की तरफ करो, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने इसमें फिब को अप्लाई करना है और इसके अंदर आपने 0.5 का जो लेवल होगा उसको मार करना है, ये ठीक है। जब मार्केट इस 0.5 के लेवल के अंदर आए, ठीक है, जब मार्केट इस 0.5 के लेवल के अंदर आए तो फिर आप यहां से अगेन बाय करो, यहां से बायर एसएल रख के। समझ आ गई? जी सर। ठीक है। अब ये इसका दूसरा तरीका समझ रहिएगा, जो ट्रिकी बात होगी कि ये आपके पास एक गैप आया, अब उस गैप से पीछे एक कैंडल है जिसका लास्ट हाई ये आपके पास एक कैंडल का हाई है, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है कि ये आती है, ठीक है, ये मार्केट आई, अब इस गैप से मार्केट ने एंट्री ले ली इस गैप के अंदर, ठीक है। अब इस गैप के अंदर जब यानी कि पिछली कैंडल के हाई को मार्केट ने ले लिया, टच कर दिया, तो पहले ये तरीका एक वैलिड। दूसरा तरीका कि आपने यहां से नहीं बाय करना, ठीक है, आपने इस जो लास्ट कैंडल जहां से गैप आया है उसके पूरा उसको टच करने का वेट करना है। जब ये टच हो जाए, ठीक है, जब ये टच कर दे फिर आप बाय की तरफ चले जाओ, ठीक है। सर ये बॉडी को टच करना चाहिए कैंडल की, अगर विक को विक को मार के आप विक करते हो, बॉडी करते ही नहीं हो। मैं विक नहीं लगा रहा, मैं तो बॉडी लगा रहा हूं, लेकिन मार का आप विक को ही करते हो, ठीक है। ये दो तरीके हैं जो सीखे थे, ठीक है। अब इनको मैंने डिस्कवर किया और मैंने बैक टेस्टिंग के अंदर ये चीज चेक की है, ठीक है, कि इसको ट्रेड करने का जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका जो मेरी नजर में है वो क्या है, जिसको मैंने बैक टेस्ट किया आईसीटी और एसएमसी दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मैं चीजें कंबाइन करके यूज करता हूं। इसका तरीका ये है जो मेरी नजर में, आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। एक्यूरेसी आपको हर के ऊपर मिलेगी, लेकिन आप जरा मेरे वाला भी थोड़ा देखिएगा। ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है, ये आपके पास एक कैंडल आ गई, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये आपके पास एक कैंडल आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मेरी मार्केट यहां पे क्लोज हो गई फ्राइडे को, या कोई इवेंट आ गया न्यूज के टाइम, अक्सर भी आ जाता है कभी कभी, यहां पे क्लोज हो गई, ठीक है। मंडे को मार्केट ने ओपनिंग दी यहां पे, ओके। अब ये मेरे पास लो था, ठीक है, ये लो था, ओके। अब इसका रूल सिनेरियो क्या है मेरी नजर में, यानी कि जो तरीका मैं यूज करता हूं मैंने इसको मॉडिफाई किया, क्योंकि माइकल कभी भी पूरी बात नहीं बताता, वो हमेशा बात को दूरी छोड़ता है और उसकी बात बैक टेस्टिंग में जाके ही समझ आती है कि परफेक्ट तरीका क्या है और क्या तरीका है, किस तरीके को हमें यूज करना चाहिए और किसके ऊपर एक्यूरेसी है। तो ये देखिएगा आप, अब यह मेरे पास आ गया गैप, अब लास्ट कैंडल का हाई है ये, ठीक है, ये मेरा लास्ट कैंडल का हाई है। अब इस गैप के अंदर मैंने लगाना है फिबोनाची,
और 0.5 का लेवल क्या है, वो ये वाला है, ठीक है, वो मेरे पास ये लेवल है। ओके, अब मैं ना इस गैप को देखना है ना मैंने 0.5 के लेवल को देखना है, ठीक है। ये गैप तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना, मुझे नीचे वाला लो भी चाहिए साथ में, और मुझे ये एरिया भी चाहिए। मैं क्या करूंगा कि जो परफेक्ट तरीका है, मैं यहां पे एक जोन को डिस्कवर करूंगा, ठीक है। अब इस पूरे जोन के अंदर मैं अपने एसएल को डिवाइड करके लेयर के अंदर अपनी एंट्री प्ले करूंगा विद एसएल थोड़ा सा बाहर रख के। मेरा रिस्क भी उतना ही रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस भी उतना ही रहेगा, जहां पे भी मार्केट आती है मुझे एंट्री भी मिल जाएगी और मेरा टीपी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ये बात सर दोबारा रिपीट कर दें। कि इस एरिया के अंदर मैंने इस कैंडल के हाई का स्वीप का भी वेट करना है, इसके लो का भी वेट करना है, इसके हाई का भी वेट करना है कि मार्केट इसको भी टच कर ले, और फिबोनाची भी लगा देना है, और 0.5 का लेवल भी मार्क कर देना है। और उस 0.5 के लेवल से लेके मैंने यहाँ नीचे तक लास्ट वाली कैंडल जो होगी उस तक मैंने एक पूरा जोन बना देना है, और उस जोन के अंदर मैंने अपनी एंट्री लेयर में करनी है, रिस्क को डिवाइड करके। लेट्स सपोज मैं 0.05 की एंट्री लेता हूं, ठीक है। मैं 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, ठीक है। स्टॉप लॉस भी मेरा कम हो जाएगा और रिस्क मेरा उतना ही रहेगा बल्कि और कम हो जाएगा, और जो टेक प्रॉफिट है वो मेरा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर आप कौन सा तरीका यूज करते हो। ओके, समझ आ गई ये चीज। किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये गैप ओपन हुई है रेड कैंडल से मार्केट। वो छोड़ दो यार, वो मैंने कैंडल जस्ट लगाई है आपको समझाने के लिए, रेड है ग्रीन है कोई भी हो सकती है। सर यही तो सवाल है, जैसे दोनों के बीच में गैप है, आपने 50% कहाँ लगाया इसका? ये लो, अब ठीक है, ग्रीन ओपन हुई है। सर ये फिर कहाँ से यूज किया था आपने? फिर आपने जो लास्ट वाली कैंडल होगी जहां से गैप आया, फ्राइडे की क्लोजिंग और मंडे की ओपनिंग, उसके जो लास्ट वीक होगी या बॉडी होगी, आपने उस एरिया के अंदर ही वीक फिब लगाना है, ठीक। 50%। हाँ, ओके। फिर उसका 0.5 का लेवल मार्क कर देना है फिब का, ओके, वहां से एंट्री प्ले कर। सर कभी कभार जब अभी जो है ना गोल्ड जो गैप अप ओपन हुआ था सर, तो H4 में जो है ना उन्होंने गैप अप नहीं छोड़ा था और H1 में छोड़ा था, तो सर इसका भी कोई इशू होता है? ये आपके ब्रोकर का फॉल्ट है, जिसका चार्ट यूज कर रहे हो उसका फॉल्ट है, ठीक है। मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे एक ही जो चीज आती है वो हर जगह आती है। ये चीज आपको समझ आ गया। मैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चल के आपको समझाता हूँ इसकी। सर इसमें सेल का चार्ट नहीं बन सकता कभी? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। सर उसका क्या scenario होगा? सेम इसका उल्ट। अब यहाँ पे लेट्स सर ये सपोज कई दफा छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब अगर मार्केट बंद नहीं होती वैसे भी कई दफा छोटे टाइम फ्रेम पे गैप आ रहा होता है M3 M5 पे या उसको M1 आप पे। M1 M3 M5 के ऊपर जो गैप आता है उसको तो छोड़ ही दो ना। M5 का चलो कोई समझ में आता है, M3 M2 1 का छोड़ दो, ठीक है। अब ये जरा थोड़ा सा गैप है, मैं आपको बताता हूं कि ये देखिएगा, अब ये बिल्कुल माइनर्स है। मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं, आपको सही समझ आ जाए। ये ऑलमोस्ट आप कह लो ना होने के बराबर का गैप आया था, ठीक है, था ही नहीं बल्कि, ओके। हम कोई और देखते हैं, गोल्ड के ऊपर शायद हमको मिल ही जाए क्योंकि उतना बड़ा कम है। मुझे एक वाजिया सा गैप मिले ना ताकि आपको मैं आसानी से समझा भी सकूं। अच्छा ये समझिएगा, ये आया है, ठीक है। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं लेके जा सकता
क्योंकि ये बहुत बड़ा बन जाएगा। ये आपके पास एक गैप आया था यहाँ पे, ये आपके पास कैंडल का हाई था, ठीक है, और ये आपके पास एक कैंडल का लो था, यहाँ पे जाके आपकी कैंडल ओपन हुई थी, ठीक है। ये अब मार्केट ने इस कैंडल के हाई को लेना था, ठीक है। अब मेरे पास क्या सुना, तब छोटे टाइम फ्रेम पे चलता तो आपको ज्यादा समझ आती। मैं डेट एक दफा देख लूँ यहाँ पे, क्या 29 जनवरी 2024 4 बजे। मैं छोटे पे जाता हूँ, अब ये देखिएगा, ये मार्केट ने क्या किया था, यहां पे आपकी मार्केट क्लोज हुई थी और यहां पे आपकी मार्केट ओपन हुई थी इस एरिया के ऊपर ऑलमोस्ट, ठीक है। और फिर मार्केट ने ऊपर गई, फिर मार्केट अगेन नीचे आई, इस लेवल को पूरा टैप किया, टैप करके बाय चली गई, ठीक है। जिस साइड का गैप आया आपने उसी साइड की ट्रेड लेनी है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी थी कि लेट्स सपोज मैंने यहां से पहले इस वाले एरिया से यहां तक लगाया फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची यहां पे मुझे 0.5 का लेवल ये आ गया, ये, ठीक है। अब 0.5 के लेवल के अंदर मैंने यहां पे ये सारा एक एरिया बना लिया ऑर्डर ब्लॉक का, इस नीचे वाली लो तक, ठीक है, इस तक। अब इसके अंदर जो मैंने ट्रेड करनी है तो मैं M3 M1 एक, आप यहां से डायरेक्ट ट्रेड भी प्ले कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको समझ आती है तो। अगर नहीं आती तो फिर अब यहाँ पे आपको तो भी पता नहीं होगा, ये आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो जब मार्केट इस एरिया के अंदर आती है आप M3 के ऊपर चले जाओ, ठीक है, M5 के ऊपर चले जाओ। जब मार्केट आपको इस एरिया के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर दे, बाय साइड का आप बाय साइड की ट्रेड पकड़ लो, वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हुए। एक तरीका इसका ये भी है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हो डायरेक्ट ले लो। शॉर्टली सा बहुत कंसेप्ट कि मार्केट जब ऐसा गैप छोड़ती है उसको फिल करने लाजमी आती है, और जब उसको फिल करती है जहां से आती है वहां की तरफ फिर वापस मूव ऑन कर देती है मार्केट अपना, ठीक है। समझ आ गई सर? ये तो का कॉन्सेप्ट है ना सर? जी, लिक्विडिटी का बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ दी थी फिर वापस नहीं, लिक्विडिटी और चीज है, ठीक है, लिक्विडिटी नहीं, वो और चीज है। ये गैप अप है जो अक्सर आपको वीकेंड के ऊपर नजर आता है, ठीक है। हाँ, और ये अक्सर उसी टाइम भी फिल होता है, याद रखिएगा मेरी बात। इसीलिए अक्सर जब सोमवार को मार्केट ओपन होती है, अगर किसी बंदे ने नोट किया है कि नहीं, जब सोमवार को मार्केट मंडे को ओपन होती है तो उस दिन मार्केट जैसे ही ओपन होती है बड़ा फास्ट मूव देती है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो अक्सर बात उसकी वजह ये गैप भी होता है, क्योंकि जब ये गैप होगा मार्केट जहां पे जाएगी ना तो ये आपको वो गैप उस मार्केट को पीछे की तरफ खींचता है, ठीक है, और मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करती है। ओके, गैप जो आपको सबसे ज्यादा नजर आता है, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हो, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, वैसे भी, लेकिन वहां पे आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि एक चीज है जो वहां पे कॉमन हो चुकी है, तो फिर उसके ऊपर ट्रैप आ चुका है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर आप इसको यूज नहीं कर सकते, गोल्ड, ऑयल, फॉरेक्स के सब पेड्स के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो इसीलिए। ओके, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल आपका लेक्चर दूंगा, हो सकता है मैं भी रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर दे दूं, ठीक है। उसके बाद एक से दो टाइप और बचती हैं, वो सारी समझाऊंगा, फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा।